नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले 55वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की मैदान पर आज पैट कमिंस की तूफानी गेंदबाजी के सामने चकनाचूर हो गए थे दिल्ली के बल्लेबाज। ऐसी गेंदबाजी करके दिखाई जिसके सामने पत्तों की तरह पूरी उड़ गई दिल्ली की टीम। जैसे तैसे स्टब्स और आशुतोष शर्मा की मदद से बनाया एक छोटा सा स्कोर, मगर इसके बाद अक्षर पटेल को लग रहा था वह मैच को जीत सकते हैं। फिर लगातार हो रही बारिश ने बिगाड़ दिया पूरा खेल। ऐसे में क्या मुकाबला आगे किस तरह खेला गया, क्या हैदराबाद के बल्लेबाज बल्लेबाजी करके मैच को जीत पाए, इस पूरे महामुकाबला का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 55वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स, हैदराबाद के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। आज जब इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली कैपिटल्स के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। करुण नायर और फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पर हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर डालने की जिम्मेदारी लेकर खुद कप्तान पैट कमिंस आते हैं। लेकिन हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के तो इरादे कुछ और ही थे और पारी का पहला ही ओवर डालने आए कप्तान पैट कमिंस ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर करुण नायर को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान पैट कमिंस ने पारी की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से करते हुए अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। करुण नायर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पारी के पहले ही ओवर में दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी के टूटने के बाद अब मैदान पर अभिषेक पोरेल को भेजा गया था। अब लग रहा था अभिषेक पोरेल और फाफ डू प्लेसिस कुछ कर पाएंगे, लेकिन हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने फिर से अपने अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस को ईशान किशन के ही हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डू प्लेसी इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपने गेंदबाजी से दिल्ली के दोनों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को शुरुआत में ही आउट करके विरोधी टीम को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था, और अकेले पैट कमिंस ने ही पूरी दिल्ली को शुरुआत में ही बैकफुट पर ढकेल दिया। अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल मैदान में उतरे थे, और फिर यहां से अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की इस जोड़ी ने हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली की इस लड़खड़ाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, जहां पर दिल्ली की इस पारी का पहला चौका अभिषेक पोरेल के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन फिर एक बार अपना तीसरा ओवर डालने आए कप्तान पैट कमिंस ने फिर से अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक पोरेल को ईशान किशन के ही हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। हैदराबाद के कप्तान ने अपनी गेंदबाजी से इस मुकाबले में कमाल कर दिया था। अपने हर एक ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने दिल्ली के बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। शानदार फॉर्म में चल रही दिल्ली की टीम से इस तरीके की खराब प्रदर्शन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब मैदान पर कप्तान अक्षर पटेल को उतरना पड़ा था, और कप्तान अक्षर पटेल ने आते ही पहली गेंद पर विकेट निकालने वाले पैट कमिंस को एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन आज हैदराबाद की टीम को कुछ अलग ही मंजूर था। अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने कमाल करके रख दिया, और इसके बाद पारी का छठा ओवर डालने आए। हर्षल पटेल ने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया।
शुरुआती 3 विकेट पैट कमिंस इन गेंदबाजी से लिए थे, तो आप इस बार कैच में उन्होंने योगदान दिया और जहां भी विकेट गिर रहे थे वहां पर पेट कमिंस मौजूद नजर आ रहे थे। अब कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब दिल्ली की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। दिल्ली के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से इस तरह के प्रदर्शन की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब आए थे। अब इस जोड़ी पर दिल्ली के बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हैदराबाद की गेंदबाजी के आगे दिल्ली के बल्लेबाजों को खड़ा भी रहना मुश्किल होने लगा था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादकट ने पारी के 8वें ओवर में दिल्ली की टीम के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे के.एल. राहुल को भी ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। के.एल. राहुल इस मुकाबले में 14 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब दिल्ली की आधी बल्लेबाजी केवल 29 रनों पर खत्म हो चुकी थी। दिल्ली का यह विकेट गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। अब मैदान पर विपराज निगम को आना पड़ा था और फिर यहां से विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद की इस आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिया था। दिल्ली के लिए यह दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस मैदान में अब सेट होने लगे थे। अब दिल्ली के बल्लेबाजी के ऊपर से दबाव कम होने लगा था, लेकिन तभी पारी के 13वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में सेट हो चुके विपराज निगम रन आउट हो गए। दरअसल ट्रिस्टन स्टब्स दूसरा रन लेने के लिए वापस आ गए, मगर विपराज निगम ने क्रीज छोड़कर दौड़े ही नहीं। विपराज निगम इस मुकाबले में 17 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस रन आउट के साथ फिर से दिल्ली की टीम की मुश्किलें बढ़ चुकी थीं। एक जीवन दान दिलाने वाली दिल्ली की यह साझेदारी टूटने के बाद हैदराबाद गेंदबाजी फिर से इस मुकाबले में दिल्ली पर हावी होती दिख रही थी। अब मैदान पर अभिषेक पोरेल की जगह पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा को भेजा गया था, लेकिन आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में एक अलग ही इरादे के साथ मैदान में बल्लेबाजी करते दिख रहे थे, क्योंकि हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी के बीच पारी के 15वें ओवर में जीशान अंसारी के खिलाफ आशुतोष शर्मा ने 2 गजब के 6 लगा दिए थे। अब दिल्ली की टीम जिस साझेदारी का इंतजार इस मुकाबले में कर रही थी, वह साझेदारी अब ट्रिस्टन स्टब और आशुतोष शर्मा के बीच बननी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने अब इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने कमजोर पड़ चुकी दिल्ली की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया, जहां पर आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे। गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल के खिलाफ आशुतोष शर्मा ने 2 लाजवाब चौके लगाकर अब पहली बार इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। और फिर इसी बीच ट्रिस्टन स्टब और आशुतोष शर्मा के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। तो वहीं पारी की अंतिम ओवरों में भी यह दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली की टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे आशुतोष शर्मा को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा 26 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इस पारी की अंतिम गेंद पर दूसरे छोर पर सेट हो चुके ट्रिस्टन स्टब ने एक धमाकेदार चौका लगा दिया और इसी शानदार बल्लेबाजी के चलते एक समय पर 50 से 60 रनों पर सिमटती दिख रही दिल्ली की टीम ने 133 रन बना लिए थे। अब हैदराबाद के लिए 134 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दिल्ली की पहली पारी खत्म हो गई, तभी से मैदान में भारी बारिश गिरने लगी, जिस वजह से मुकाबला बहुत समय के लिए रोका गया। बहुत देर तक बारिश के कारण मुकाबले को शुरू करने का इंतजार किया गया, मगर लगातार बारिश के चलते हुए अंततः अंपायर्स ने फैसला लिया कि मुकाबला को रद्द घोषित किया जाए। ऐसे में पानी के कारण अब मुकाबला रद्द हुआ और हैदराबाद की प्लेऑफ में पहुंचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि अब इस मुकाबले के बाद दोनों टीमों को पॉइंट्स टेबल में 1-1 अंक मिले। कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के कम रन थे और उसके कारण लग रहा था वह हार जाएंगे। जैसी मैच रद्द घोषित हुआ और अक्षर पटेल के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई थी और आज पेट कमिंस निराश नजर आए थे।
अब अंक तालिका में दिल्ली और हैदराबाद के इस महामुकाबले के रद्द होने के बाद हैदराबाद को तगड़ा झटका लगा है और वह आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है। जहां पर पॉइंट्स टेबल की तरफ ने निगाहें डालें तो अब दोस्तों आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल की टीम मिलती है। अब तक के खेले हुए मुकाबले में दिल्ली की 6 जीत हासिल कर चुकी है और हैदराबाद के खिलाफ मैच रद्द हो गया बाद गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत दिल्ली पॉइंट्स टेबल में इतनी अच्छी स्थिति में है। 90% दिल्ली कैपिटल की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली ने अभी तक आईपीएल में 10 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को शानदार और विस्फोटक जीत मिली है। एक मैच में रद्द हुआ और 4 मुकाबले में दिल्ली को शर्मनाक हार मिली है, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल के पॉइंट्स टेबल में 13 पॉइंट हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.36 हो चुका है, जो कि दिल्ली कैपिटल और दिल्ली फैंस के लिए अच्छा है। अगर यहां से दिल्ली आने वाले मुकाबले में 1-2 मैच हार भी जाती है तो भी दिल्ली कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 12 अंक है और नेट रन रेट भी प्लस में है। अगर यहां से हम दिल्ली कैपिटल के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी दिल्ली कैपिटल के 3 मुकाबले और बचे हैं। इन 3 मुकाबले में से दिल्ली कैपिटल को केवल 2 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, जिसके साथ ही दिल्ली कैपिटल की टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर लेगी और अगर एक जीत जाती है तो भी संभावना है प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। जबकि दोस्तों आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर हमें मिलती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें ना के बराबर है, क्योंकि आईपीएल के इस सीजन में अब तक हैदराबाद ने कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 मैच में जीत नसीब हुई, जबकि लगातार 7 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। एक मैच रद्द हुआ, जिसके कारण सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट्स टेबल में 7 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 1.19 हो चुका है। टीम की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। प्ले ऑफ में पहुंचने की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर हम यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में 3 मुकाबले और बचे हैं। इन 3 मुकाबलों में से हैदराबाद अगर 3 मैच जीत लेती है तो भी उसके कुल 13 अंक होंगे, जो कि प्ले ऑफ में जाने के लिए काफी नहीं है। यानी अब हैदराबाद चेन्नई और राजस्थान के बाद तीसरी टीम बन गई है जो आईपीएल से बाहर हो गई है। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो यहां से सनराइजर्स हैदराबाद का प्ले ऑफ में पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। आज हैदराबाद ने अपनी पूरी की जान लगाकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी और लग रहा था कि शायद वह प्ले ऑफ के लिए जो अपनी आखिरी उम्मीद है उसको बचाकर रखेंगे और पेट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी से कमाल करके दिखाया और 4 ओवर में 19 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए। इस मुकाबले की सबसे बड़ी हीरो साबित हुए थे, मगर मैच में इंद्र देवता की मेहरबानी के कारण मुकाबले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हैदराबाद को भुगतना पड़ा है। ऐसे में आप पैट कमिंस की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।